चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। और हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज हमारे दर्शकों के लिए वो क्या खास बताने वाले हैं। जी पंडित जी। शास्त्रों में कहा जाता है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार। हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपका आहार कैसे आपकी किस्मत से संबंध रखता है। आज के हमारे कार्यक्रम में यही सब खास बातें आप जानेंगे कि अपने खान पान को बदलकर कैसे आप अपने भाग्य को बदल पाएंगे। आपको बताएंगे कि खान पान को चेंज करके, अपने खाने पीने की आदतों को बदल के आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। खान पान को बदलकर अपनी आर्थिक स्थिति को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह का खान पान आपके जीवन पर किस तरह से असर डालता है, किस तरह का भोजन किस ग्रह से संबंध रखता है। साथ ही साथ आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे और आज का शुभ पहर क्या होगा जिसमें आपकी किस्मत चमक जाएगी। एक छोटा सा उपाय करके ये तमाम बातें बताएंगे आज के चाल चक्र में। तो बिल्कुल पंडित जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत गहरा प्रभाव होता है, लेकिन क्या हमारे खाने पीने की आदतों पर भी इन ग्रहों का असर होता है? तो ग्रह का और ये हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं, आखिर इनका संबंध क्या है? अफरोज, जीवन की हर छोटी घटना, हर बड़ी घटना अगर हम ईश्वर को हटा दें, हालांकि सब कुछ के पीछे परमपिता परमेश्वर ही हैं, फिर भी उन्होंने तमाम चीजों को अपना माध्यम बनाया है, अपना जरिया बनाया है, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है। और हम जीवन में जो भी एक्शन करते हैं, जो भी रिएक्शन करते हैं, उसके पीछे किसी न किसी ग्रह की भूमिका होती है। खान पान तो हमारी बेसिक चीज है। बिना भोजन के शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी, शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें जो रोटी का मामला है वो दरअसल खान पान का ही मामला है। और खान पान चूंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इतने महत्वपूर्ण मामले से निसंदेह ग्रहों का संबंध तो होगा ही। कैसे होगा? खान पान से हमारे ग्रहों का क्या संबंध है, आइए समझते हैं। अगर हम कुंडली देखना चाहें, अगर हम हॉरोस्कोप खोल के देखें, कुंडली खोल के देखें, तो जो द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है, जो तृतीय भाव है, थर्ड हाउस है, और जो अष्टम भाव है, ये तीनों हाउसेस आपके खान पान को कंट्रोल करते हैं। दूसरा भाव आपके मुंह का होता है, आपके माउथ का होता है। आप किस तरह का भोजन अपने मुंह में डालेंगे या किस तरह की चीजें अपने मुंह में डालेंगे, ये बात आपके द्वितीय भाव से देखी जाती है। आपके वाणी की स्थिति भी द्वितीय भाव से ही हम देखते हैं। आपके तृतीय भाव से, चूंकि वो दूसरे से दूसरा है, इसलिए उससे भी हम आपके वाणी की शक्ति को देखते हैं। और द्वितीय से सातवां बिल्कुल कंपोनेंट भाव होने की वजह से, बराबर होने की वजह से, अष्टम भाव की भूमिका भी खाने पीने में असर डालती है। आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह है, हमने कई बार चर्चा की है आपके साथ कि कौन है आपकी कुंडली का हीरो, कौन है आपकी कुंडली का प्राण। हर कुंडली का एक प्राण होता है, हर कुंडली का एक लाइफ प्लेनेट होता है, इसको आप मुख्य ग्रह कहते हैं। यह मुख्य ग्रह भी आपके खान पान पर सीधा असर डालता है, स्ट्रेट असर डालता है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है, वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। आपके खाने पीने की जो आदत होती है, उससे हम तीन चीजें सीधे तौर से देख सकते हैं। एक, आपकी जबान कैसी होगी, आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, और आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा। ये तीनों चीजें आपके खाने पीने की आदतों से संबंध रखती हैं। अगर आपका खान पान हम सुधार दें, खान पान में इंप्रूवमेंट करें, तो आपकी वाणी को बेहतर कर पाएंगे, आपकी माली हालत को, आपकी आर्थिक दशा को बेहतर कर पाएंगे, और आपकी फैमिली लाइफ को, आपके पारिवारिक जीवन को भी बेहतर कर पाएंगे। खान पान में थोड़े से बदलाव अगर हम करें, मैं आपको ये समझाने वाला नहीं हूं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन हाँ, थोड़े से अगर हम चेंजेस करेंगे, थोड़े बदलाव करेंगे, तो जीवन में जो मुख्य चीजें हैं, परिवार और पैसा, इन दोनों ही चीजों को हम एकदम से दुरुस्त कर लेंगे, एकदम से बेहतर कर लेंगे। और
फाइनेंशियली आर्थिक रूप से हम मजबूत होते चले जाएंगे। हर चीज के लिए ग्रहों को दोष देना जरूरी नहीं है। बहुत सारी आदतें हमने खुद से पैदा की हुई होती हैं और ये आदतें हमारे जीवन पर बुरा असर डालती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आप क्या खाते हैं तो कौन सा ग्रह मजबूत हो जाता है और आप क्या खाते हैं तो कौन सा ग्रह कमजोर हो जाता है। उसी के हिसाब से अगर आप थोड़े से चेंजेस करें अपने खाने पीने में तो बहुत कुछ आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जब खान पान से ग्रहों का इतना गहरा संबंध है तो ये भी जान लेते हैं कि कौन से ग्रह किस तरह के खान पान की आदत को पैदा करते हैं। देखिए, खाने पीने में अलग अलग टेस्ट की चीजें होती हैं, जैसे मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, कसैला है, अभक्ष है। बहुत सारी चीजें लोग खाते हैं और खाने का शौक भी होता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से व्यक्ति को मीठी चीजें खाने का शौक होता है। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं अमूमन ये सूर्य से संबंध रखता है। और सूर्य वाली जो मिठास होती है थोड़ी गर्म होती है, जैसे गर्म जलेबी है, मीठी गर्म चाय है या गर्म गुलाब जामुन है। ये जो गर्म चीजें होती हैं, मीठी होती हैं, इसके पीछे अमूमन आमतौर पर सूर्य होता है। चंद्रमा जब प्रभावित करता है व्यक्ति को, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति नमकीन चीजें खाता है। चाहे वो नमकीन खाए, चाहे वो समोसा खाए, चाहे वो पकौड़ियां खाए, जो भी खाए, नमकीन सॉल्टी चीजें, जो नमक वाली चीजें हैं जिनका टेस्ट नमकीन होता है, ऐसी तमाम चीजें व्यक्ति खाता है जब कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव होता है। मंगल अगर प्रभावशाली है कुंडली में तो व्यक्ति को तीखा खाने की आदत पैदा हो जाती है। मंगल के प्रभावशाली होने पर व्यक्ति तीखा खाता है, काफी तीखा। जो बुध वाले होते हैं उनको चटपटी चीजें खाने का शौक होता है। मीठा, खट्टा, दही सब मिला के चाट की दुकान पे पहुंच जाएंगे बुध वाले और कहेंगे ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, दुकान में डाल दो। जो बुध वाले होते हैं उनको चटपटी चीजें खाने का शौक बहुत होता है। अक्सर हाथ में दोना लेके, कटोरी लेके गोलगप्पे की दुकान पे आपको दिखाई दे जाएंगे। बृहस्पति मीठी चीजों की तरफ ले तो जाता है, मिठाई की तरफ भी ले जाता है, लेकिन इसकी मिठाई कोई भी मिठाई हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति की मिठाई गर्म हो, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो आप मीठा तो खाएंगे ही खाएंगे। इसीलिए जिनका जुपिटर मजबूत होता है वो मीठा भी बहुत खाते हैं और मोटे भी बहुत होते हैं। अब इनके मिठाई का कोई क्लास नहीं है कि भैया कौन सा मीठा है। गुड़ भी खा लेंगे, रसमलाई भी खा लेंगे, गुलाब जामुन भी खा लेंगे, गरम भी खा लेंगे मीठा, ठंडा भी मीठा खा लेंगे। यानी मीठे के प्रति जो दीवानगी है, जो आकर्षण है ना, वो जुपिटेरियन लोगों के अंदर, बृहस्पति वालों के अंदर ज्यादा होता है। शुक्र जब प्रबल होता है कुंडली में, शुक्र की भूमिका ज्यादा होती है तो खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। जिनका शुक्र प्रबल होता है, शुक्र अच्छा होता है, अमूमन ऐसे लोग अचार, खटाई, चटनी, इमली, खट्टी चीजें अधिक खाते हैं। शनि कसैली चीजों की तरफ ले जाता है, जैसे कड़वी चीजें। क्या होती हैं वो? जैसे करेला, करेले की सब्जी। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशंस उसमें बताएंगे, लेकिन कड़वी चीजें अमूमन कम ही लोगों को पसंद होती हैं। और जिनकी कुंडली में शनि अच्छा होता है वो लोग कड़वी चीजें खाते हैं बड़े प्रेम से। बहुत लोग कच्चा करेला भी खा जाते हैं। तो वह खाने वाली बात है, टेस्ट की बात है, टेस्ट डेवलप होने की बात है। तो शनि अगर कुंडली में प्रभावशाली हो तो आपको कड़वी चीजें अधिक पसंद होंगी, कसैली चीजें अधिक पसंद होंगी। राहु खान पान को दूषित करता है और अभक्ष चीजों की तरफ ले जाता है, जिनको आप नॉनवेज कहते हैं, जिनको आप बासी भोजन कहते हैं, जो लोग तंबाकू चबाते हैं या जो लोग सुपारी बहुत खाते हैं या जो अभक्ष चीजें हैं जिनको खाना अमूमन अच्छा नहीं होता, उसके पीछे राहु की भूमिका होती है। और राहु जब बहुत दूषित होता है तो ये वहां से शुरू होते होते ड्रग्स तक, स्मैक तक, अफीम तक, शराब तक, मतलब शुरू तो होता है राहु से, फिर बाद में राम जाने कहां कहां तक पहुंच जाता है। कुंडली में बृहस्पति अगर बेहतर हो जाए, जो ऐसा कहा जाता है, तो जुपिटर बहुत सारी चीजों को, खान पान की आदतों को बेहतर कर देता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो खान पान को बेहतर होने के बावजूद बुरा भी कर देता है। तो मामला बिगड़ जाता है अगर राहु खराब हो, क्योंकि राहु के खराब होने से आप वो सब खाएंगे जो खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि हर तरह का ग्रह एक हर अलग तरह की आदत आदमी के अंदर पैदा कर देता है, तो किस तरह के खान पान से किस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है? अफरोज, हम जो खाते हैं सबसे पहले वो पेट में पचता है, पचने के बाद उससे ग्लूकोज बनता है, उससे रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है, मज्जा से मैदा बनती है, उससे कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं से हमारे न्यूरॉन्स बनते हैं, हमारी सोच बनती है। तो एक एक कौर जो आप खा रहे हैं
एक एक बाइट जो आप ले रहे हैं डेफिनेटली निश्चित रूप से वो आपके मन पर असर डाल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो मन से बड़ा सात्विक हूं, मैं कुछ भी खाता रहूंगा कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, खासतौर से अभक्ष चीजें खाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके मन पर इसका असर पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते होंगे तो इससे सूर्य और बृहस्पति प्रभावित होंगे। जो लोग मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं और अगर आदत डेवलप कर लेते हैं कि मीठा खाना ही खाना है, तो सूर्य और गुरु प्रबल हो जाते हैं। अब सूर्य और गुरु अगर प्रबल हो जाएंगे कुंडली में आपके जीवन में, तो अहंकार करने की और शासन करने की आदत आ जाएगी। जिन लोगों को मीठा ज्यादा खाने की आदत होती है, आप अमूमन देखिए वो स्वभावतः एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, शासन करने की एक टेंडेंसी होती है और कभी कभी बड़े अहंकारी भी होते हैं। अगर आप ज्यादा नमकीन खाते हैं, सॉल्टी फूड ज्यादा खाते हैं, तो इसका असर आपके चंद्रमा पर पड़ता है। और अगर आप सॉल्टी चीजें ज्यादा खाएंगे तो रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की और भावनात्मक समस्याएं परेशान करेंगी। अगर आप इमोशनली कमजोर रहते हैं तो नमकीन छोड़ के मीठा खाना शुरू कर दीजिए। और अगर मान लिया आप बड़े अहंकारी हैं, बड़े क्रोधी हैं, तो मीठा छोड़ के नमकीन खाना शुरू कर दीजिए, बदल दीजिए इसको। फूड हैबिट्स चेंज करिए, प्लैनेटरी पोजीशन बदल जाएगी। तीखा खाने से मंगल जग जाता है। जो लोग तीखा खाते हैं उनका मंगल बहुत ताकतवर होता है अमूमन। और ज्यादा तीखा खाने से क्रोध की और रक्त की समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम और एग्रेशन की प्रॉब्लम परेशान करती है। इसलिए जिनको रक्त की समस्या है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा क्रोध आता है, ऐसे लोगों को तीखा खाने से बचना चाहिए। ज्यादा चटपटा खाने से, खूब बढ़िया खटाई मसाला डलवा के 4 बार मसाला डलवाए, 2 बार उसमें खट्टा 2 बार मीठा, बहुत चटपटा ज्यादा खाने से वाणी दोष पैदा होता है, क्योंकि बुध इससे प्रबल हो जाता है। और बुध बहुत ज्यादा प्रबल होगा तो आप कुछ भी अंट शंट बोलेंगे। इसलिए ज्यादा चटपटा खाने से वाणी दोष पैदा होगा और त्वचा की समस्या परेशान करेगी। जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा है उनको चटपटा खाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि आप मीठा खाएं, सूर्य और जुपिटर को प्रबल करें, आपकी स्किन भी ठीक होगी, आपकी सेहत भी ठीक होगी। अधिक खट्टा खाने से, शुक्र तो प्रबल होगा तभी खट्टा खाते होंगे आप, लेकिन अधिक खट्टा खाएंगे तो मन चंचल होगा और आप रिश्तों से परेशान होंगे। इसीलिए अगर आपको रिश्तों से तकलीफ हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते हैं, माता बेटे के रिश्ते हैं, अगर रिश्ते परेशान कर रहे हैं, तो कोशिश यही करिए कि भैया खट्टा कम से कम खाइए। बेहतर होगा नमकीन खाना शुरू कर दीजिए, उससे थोड़े भावनात्मक होंगे आप और भावनात्मक होने का फायदा उठा पाएंगे। ज्यादा कड़वा खाने से, जो लोग करेला बहुत खाने वाले होते हैं, अमूमन जिनको करेला काफी पसंद होता है, उनके जीवन में आप देखेंगे कि संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि शनि प्रभावशाली होता है और ऐसे लोग एकांत प्रेमी हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता करेला मत खाओ, करेला बहुत गुणवान चीज है, बहुत गुणकारी चीज है, करेला जरूर खाइए, लेकिन करेला ही खाइए ऐसा कुछ नहीं है। करेला कम से कम खाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो मुश्किल होगी आपके लिए। लेकिन हाँ, विटामिन के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी चीज है, खाना चाहिए। लेकिन इतना भी क्या कि रोज करेला ही खा रहे हैं। अगर रोज ही करेला खाएंगे तो जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। इसलिए करेला थोड़ा सा संभाल कर खाइएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, करेला वैसे भी इतना कड़वा होता है कि उसको कम ही खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पंडित जी, अगर खान पान की कुछ खास आदतें जैसे कुछ लोगों में आ जाती है कि वो खाना खाने के बाद मीठा ही खाएंगे या खाना खाने से पहले वो कुछ और चीज खाना पसंद करते हैं, तो इस तरह की जो खास आदतें किसी के अंदर भी डेवलप हो जाती हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? पहले आप बताइए, आप करेला खाती हैं कि नहीं खाती हैं? मैं करेला खाती हूँ। बिल्कुल आपका शनि अच्छा होगा इसका मतलब, लेकिन कम करेला खाइएगा वरना स्ट्रगल बढ़ेगा जीवन में। खान पान की विशेष आदतें क्या हैं और उनका प्रभाव क्या है, आइए समझते हैं। वैसे अफरोज तो करेला खाती हैं, इसका मतलब शनि अच्छा होगा उनका। तो जिसको जिसको भी अपना शनि अच्छा करना है, सर्दियों का मौसम आ गया है, कल से करेला खाना शुरू, लेकिन ज्यादा मत खाइएगा कि रोज ही खाना शुरू कर दिया। देखिए, खाने की जो विशेष आदतें होती हैं उसमें राहु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और राहु सबसे ज्यादा खान पान को दूषित करता है, अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। जैसे मसूर की दाल है। अब मसूर की दाल क्या है? मसूर की दाल एक सात्विक भोजन है, अच्छा भोजन है, दाल है ना, सात्विक है। लेकिन मसूर की दाल एक वेला के बाद दूसरी वेला में, आपने शाम को बनाया, रात के बाद दूसरी वेला में वो तामसिक हो जाती है। ये राहु का प्रभाव है कि जब मसूर की दाल बनी ताजा थी तो आपने खाया नहीं, अब आप बासी खा रहे हैं, तो बासी खा रहे हैं तो आप तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं।
मशरूम जिसको आप कहते हैं, आजकल के डेट में मशरूम कहा जाता है, बटन मशरूम और जाने कौन कौन से मशरूम। बहुत सारे लोग उसको भूई फोड़ कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या कहते हैं। जो मशरूम खाते हैं ना, वो दरअसल एक लाइव प्राणी है, एक जीवित प्राणी है, और जमीन में होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकता। तो मशरूम में और नॉनवेज में टेक्निकली कोई फर्क नहीं होता है। मशरूम भी ज्यादा खाएंगे तो वो राहु की प्रॉब्लम है, वो भी राहु है, नॉनवेज की तरफ आपको डाइवर्ट कर देगा। तो मशरूम और नॉनवेज में कोई फर्क नहीं होता। और एक बात बता दूं कि मशरूम ज्यादा खाने से स्किन की प्रॉब्लम पैदा होती है। अगर आप मशरूम ज्यादा खाएंगे तो रक्त दूषित होगा और शरीर में त्वचा की समस्याएं परेशान करेंगी, ये भी याद रखिएगा। बहरहाल, अगर राहु आपकी कुंडली में प्रभावशाली हो तो अच्छे से अच्छे खानों को बिगाड़ देता है, मांस मदिरा का शौक पैदा करता है, और यह शौक भी राहु ही पैदा करता है। जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध हो तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष्य चीजें खाता है, शराब पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, उल्टी सीधी चीजें खाता है, जिसके बारे में आप समझाते रहिए वो समझेगा नहीं। और आदत हो जाती है जब इन चीजों की, तो व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां लगातार खराब होती चली जाती हैं। आप जो भी खाएंगे ना, आज की डेट में चलिए बहुत अच्छा है, आपको लगता होगा अरे पंडित जी क्या कह रहे हैं, मशरूम खाने से कुछ नहीं होता, सब ठीक है, खाओ खाओ भैया। आज की डेट में हो सकता है जो वर्तमान में हो आपको प्रॉब्लम ना हो रही हो, लेकिन आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपके विचारों तक जाएगा, आपकी स्किन तक जाएगा, प्रॉब्लम तो देगा। इसीलिए आपकी जो आदतें हैं भोजन की, वो आपके ग्रहों को मजबूत और कमजोर करती हैं, इसीलिए आपके भाग्य को भी मजबूत और कमजोर कर पाती हैं। कभी कभी आपके खान पान की आदतों की वजह से बिना कारण आपको अपयश का सामना करना पड़ता है, इसलिए खान पान की आदतों में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। बड़ा सवाल यह है कि खान पान में किस तरह का बदलाव करें कि तमाम चीजें बेहतर हो जाएं। अगर भावनात्मक समस्याएं ज्यादा हो, अगर इमोशनल प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो, तो दूध की मिठाई खाइए, दूध वाली मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए। इमोशनल लोगों को नमक कम खाना चाहिए। अगर आत्मविश्वास या साहस की समस्या है तो थोड़ा सा तीखा खाइए और खट्टी चीज कम खाइए। अगर क्रोध ज्यादा आता हो तो मीठी चीज खाइए और लाल मिर्च से परहेज करिए। लाल मिर्च खाने से क्रोध एकदम से एग्रीवेट हो जाता है। अगर वाणी को बहुत अच्छा करना है, आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हरी मिर्च का और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए भोजन में, उससे आपको लाभ होगा। और अगर आलस्य से परेशान हैं, दिन भर 24 घंटे निद्रा देवी आपके सर पे सवार रहती हैं, तो सुबह ब्रश करने के बाद 2 काली मिर्च के दाने और जरा सा गुड़ चबा चबा कर खाइए और उसके ऊपर से गुनगुना दूध या पानी पी लीजिए। अगर ऐसा रोज सुबह करें तो आलस्य आपका कम होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो प्रभु, तो मांस मदिरा और बासी भोजन से परहेज करिए, क्योंकि अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग ज्यादा करेंगे, बासी भोजन का प्रयोग करेंगे, तामसिक आहार ग्रहण करेंगे, राहु आपका प्रबल होगा। और राहु अगर आपका प्रबल होगा, यकीनन आपकी माली हालत को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डालती हैं, ये हमें पंडित जी ने बताया। और हमारे पंडित जी कुछ कॉलर्स भी हमसे बात करना चाह रहे हैं। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन साथ ही आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे, जब भी आप हमें कॉल करें अपने टेलीविजन की आवाज कम करें और फिर हमसे बात करें। तो पंडित जी चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब हमारे शो में आप क्या खास बातें हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपकी राशियों का हाल क्या है, आज आपकी राशियों की स्थिति क्या रहने वाली है, आपकी राशियों की सबसे सटीक और टू द पॉइंट भविष्यवाणी। इसके अलावा कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा और कितनी मेहनत करनी होगी आज के दिन, कौन सा रंग आज के लिए बेहद शुभ होगा जो आपकी बहुत सारी सहायता करेगा, आज किन तरह की सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या लापरवाहियां करने से बचना है, और किस तरह से आज छुट्टी के दिन को प्लान करना है। आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, और शुभ पहर में ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपकी किस्मत चमक उठे, ये तमाम बातें होंगी आपकी राशि के हिसाब से। तो शुरू हो जाइए और दिन को प्लान करने के लिए उठा लीजिए कागज कलम और नोट करते जाइए। तो चलिए पंडित जी देर किस बात की, जान लेते हैं आज कैसा रहने वाला है हमारा दिन। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों को आज अच्छी सेहत का वरदान मिलेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। सेहत की मुश्किलें आज बिल्कुल परेशान करती हुई नहीं दिखाई देती हैं। धन की दशा में भी आज सुधार होगा।
फाइनेंशियली भी आप बेहतर होंगे। हालांकि ऑर्डर तो आपको कल मिलने वाले हैं, लेकिन आज ये कंफर्म हो जाएगा कि नौकरी की जो मुश्किल थी वो आज आपकी दूर हो जाएगी, नौकरी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका पीला, येलो, और भाग्य काफी प्रबल होगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा 84%। वृष राशि, आज आपके परिवार में आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है। संपत्ति संबंधी मामले हालांकि अभी लटक सकते हैं, कुछ ऐसा घट सकता है जिससे कुछ समय के बाद ही संपत्ति आप ले पाएंगे। नौकरी जा सकती है, वैसे आज छुट्टी है, अगर शांति बनाए रखें, अनावश्यक फोन करके मैसेज करके झगड़ा ना करें तो नौकरी बच भी सकती है, लेकिन झगड़ा लड़ाई से दूर रहिएगा वरना नौकरी चली जाएगी आपकी। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। मिथुन राशि, विदेश से दूर से कोई शुभ समाचार मिलेगा, और यह समाचार आपके पारिवारिक जीवन के मामले में है, आपके वैवाहिक जीवन के मामले में है, आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। सेहत भी आपकी अच्छी बनी रहेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। धन के लेन देन में भी आज लाभ दिखाई दे रहा है, तो टेंशन बिल्कुल मत पालिएगा, क्योंकि दिन आपका बहुत अच्छा है। आप वैसे भी देर से सो के उठे होंगे, तो कम से कम आज आराम करिए और तनाव बिल्कुल मत पालिए। शुभ रंग आज का आसमानी होगा, और भाग्य भी ठीक ठाक साथ निभा देगा। भाग्य होगा 70%। भावनात्मक राशि कर्क राशि, कैंसर, क्या हाल है भाई? आर्थिक पक्ष आज के दिन आपका निसंदेह बेहतर रहने वाला है। फाइनेंशियली आपको फायदा होगा आज के दिन, थोड़ी कोशिश करने से पैसे आपको मिलेंगे आज। कारोबार में, नौकरी में एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसके विस्तार करना चाहते हैं, उसका टाइम आज चल रहा है, उसके बारे में आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं हो सकती हैं। संतान का स्वास्थ्य आपके मूड को, आपके मन को खराब कर सकता है, ध्यान रखना होगा आपको। क्रीम कलर, क्रीम रंग आज का शुभ रंग होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। तो चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की, और बाकी की राशियों की भी बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा उन सब का दिन? सिंह राशि वाले आज वाहन को चलाते समय हीरो बनने की कोशिश ना करें, वरना वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। वाहन से आराम से आइए जाइए, तनाव मत पालिए, टेंशन से गाड़ी ड्राइव मत करिएगा आज के दिन। जीवन साथी या भाई के साथ कलेश मत करिएगा, विवाद के परिणाम गंभीर होते हैं, आप वैसे भी जानते हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, तो आज कलेश से, तनाव से बचना चाहिए आपको। धन की प्राप्ति हालांकि आपको आसानी से होगी, लेकिन होगी ये शाम तक, इसलिए दिन भर आज धन के लिए परेशान मत होइएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा नीला, और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। कन्या राशि, आज परिवार में विवाद की संभावना दिख रही है, अनावश्यक विवाद बढ़ेंगे। लंबी यात्रा अगर आज न करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी सेहत आज बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा, और भाग्य होगा 44%, यानी बहुत सारी मेहनत आज कन्या राशि वालों को करनी पड़ेगी। तुला राशि, लिब्रा, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। छुट्टी के दिन नया काम शुरू हो सकता है, और प्रेम की तरफ जाने वाले प्राणी तो हैं ही आप। आज लगता है प्रेम की तरफ जाएंगे, प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशंस के योग भी बन रहे हैं, पदोन्नति की संभावना भी दिख रही है, साथ ही साथ संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका बेहद इस्तेमाल करेंगे वो आज के लिए होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। वृश्चिक राशि, कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, आज छुट्टी है वैसे तो, लेकिन आज ऐसी सूचना आपको मिल जाएगी कि अब आप मुकदमे में आगे बढ़ने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है, विजय की संभावना बनती है। आपके परिवार की समस्याओं में भी आज सुधार होता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई टेंशन नहीं है। आज धन भी आपको आसानी से मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान सेहत का जरूर रखिएगा। शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। तो चलिए हमने 8 राशियों का हाल जान लिया है, कैसा रहेगा इन 8 राशि वालों का दिन, और उम्मीद करते हैं पंडित जी ने जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाकर आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अपनी बाकी बची हुई राशियों का हाल भी जान लेते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। कोई पुराना मित्र आज आपकी सहायता करेगा। नया वाहन आप आज खरीद सकते हैं, और अगर काम रुके हुए हैं निपटाने की कोशिश करें, निसंदेह आज अपना काम आप निपटा पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा, काफी बेहतर भाग्य होगा, भाग्य होगा 75%। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य भी आज बेहतर रहेगा, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन, दिल और दिमाग ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा।
शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और आपको लेना भी चाहिए, वही आपके लिए बेहतर है। और धन और उपहार की प्राप्ति अनएक्सपेक्टेड होगी, बिना प्रयास के आपको यकीनन हो जाएगी। परिवार में मंगल कार्य का योग भी बनता है, परिवार में कोई खुशी की स्थिति आ सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुभ रंग आपका नीला और सबसे ज्यादा भाग्य है आपके पास। आज के लिए आपका भाग्य है 91%। मीन राशि, धन, मान सम्मान और उपहार की प्राप्ति आज के दिन आपको होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं या काम करते हैं और जिनकी राशि मीन है, उनके लिए आज लाभ का दिन दिखाई दे रहा है। विवाह आपका तय हो जाएगा, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 77%। तो चलिए पंडित जी, राशियों का हाल तो हमने जान लिया, अब अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं। मुंबई से एक कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, राजू, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं राजू? हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है राजीव, बताइए। हेलो जी। हेलो, बर्थडे है मेरा 12 जनवरी 1980। समय बताइए। समय है 6:24। सुबह या शाम? सुबह का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? घाटकोपर, मुंबई। अब पूछिए सवाल क्या है। मैं 4 साल से मैं ये कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, लेकिन मेरा काम नहीं हो पा रहा है। अभी कोई रत्न पहना हुआ है आपने? मैंने अभी शनि का रत्न पहना हुआ है। नीलम? हाँ, नीलम। कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है तुला। किसी भी लिहाज से इसमें नीलम पहनना अच्छा नहीं है। शनि वैसे भी आपका चौपट है और सूर्य के साथ केंद्र में आ रहा है, इसलिए अनावश्यक तनाव बढ़ाएगा, काम रोकेगा, कर्जे आपके बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का काम तो आपका ठीक है, लेकिन प्रभु नीलम निकालिए। कहाँ नीलम पहन लिया, जो होने वाला काम था वो भी नहीं होगा और दुर्घटना के बेवजह शिकार हो जाएंगे। तो नीलम मत पहनिए, बेहतर होगा एक मूंगा बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए शुभ होगा। लेकिन आप नीलम नहीं पहनेंगे, आप सिर्फ मूंगा पहनेंगे और बजरंग बली की जितनी उपासना करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तकरीबन फरवरी के मध्य से 15-16 फरवरी के आसपास से 2016 से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो आज हमने जाना कि किस तरह से आपकी खाने की आदतों पर कौन सा ग्रह असर डालता है और अपनी खाने की आदतों को आप बदलकर अपने ग्रहों को किस तरह से मजबूत कर सकते हो। साथ ही आपकी राशि की सटीक भविष्यवाणी भी जानी। चलिए आप चलते चलते पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ समय होगा, शुभ पहर होगा। क्या होगा? आज का शुभ पहर होगा शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। शाम को 5:30 से 7 बजे तक का आज का शुभ पहर होगा। और इस समय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, गुड़ और गेहूं का दान करना है। किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा, गाय को खिला दीजिएगा, निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा। ये काम आज जरूर करिएगा। अगर कोई संकट आपके ऊपर आया हुआ है, खासतौर से नौकरी का संकट है, रोजगार का संकट है, अगर आज दान आप ये कर देते हैं तो आपके ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। आज हमने बात की आपके खान पान और आपकी किस्मत के बारे में। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए जिंदगी की कहानी संजय सिन्हा के साथ। निसगम मनि पमग निपम निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।